बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। यीशु मसीह का मुर्दों में से जलाली तौर पर जिंदा होना क़यामतुल मसीह कहलाता है। क़यामतुल मसीह एक बेनज़ीर वाक़या है, एक बेमिसाल सदाकत है, एक लासानी हकीकत है, एक गैर मामूली मौजज़ा है, मसीही ईमान की बुनियाद है, मगर बेईमानों के लिए ठोकर खिलाने का बहुत बड़ा पत्थर है। अलमसीह का मुर्दों में से जलाली तौर पर जिंदा होना ख्याली नज़रिया या दावा नहीं है, बल्कि एक हकीकी वाक़या और एक हकीकी तजुर्बा है। अलमसीह का मरकर जिंदा होना सारपत की बेवा के बेटे के मरकर जिंदा होने की तरह का नहीं है जिसे इलियास नबी ने जिंदा किया था, और न ही शोनीमी औरत के बेटे के जिंदा होने की तरह का है जिसे अलीशा नबी ने जिंदा किया था, और न ही अलीशा नबी की हड्डी से जिंदा होने वाले शख्स की तरह का जिंदा होना है, और न ही याइर की बेटी के जिंदा होने की तरह का जिंदा होना है, और न ही नाइन शहर की बेवा के नौजवान बच्चे के जिंदा होने की तरह का जिंदा होना है, और न ही लाजर के जिंदा होने की तरह का जिंदा होना है जिन्हें अलमसीह ने जिंदा किया था, और न ही ताबीता के जिंदा होने की तरह का जिंदा होना है जिसे मुकद्दस पतरस रसूल ने जिंदा किया था, और न ही अतुकस के जिंदा होने की तरह का जिंदा होना है जिसे मुकद्दस पौलुस रसूल ने जिंदा किया था, और न ही अलमसीह का उन मुकद्दसीन की तरह का जिंदा होना है जो यीशु मसीह की मसलूबियत के वक्त यरूशलेम में जिंदा हुए थे। इन सभी मरहूमीन के जिंदा होने और यीशु मसीह के जिंदा होने में फ़र्क अजीम है। ये सभी लोग जिस्मानी तौर पर जिंदा हुए थे, लेकिन यीशु मसीह जलाली तौर पर जी उठे थे। ये सभी लोग आरजी तौर पर जिंदा हुए थे, मगर यीशु मसीह अबदी तौर पर जी उठे थे। ये लोग दोबारा मर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह दोबारा कभी नहीं मर सकते थे। इसीलिए पौलुस रसूल रोमियो के ख़त के 6 बाब में फरमाते हैं कि अब वो ऐसे जी उठे हैं कि अब वो मरने के नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जलाली तौर पर ज़िंदा हुए थे। ये लोग ज़िंदा होकर मादी जिस्म ही रखते थे, लेकिन यीशु मसीह ज़िंदा होकर जलाली जिस्म रखते थे। ये लोग जिंदा होकर जिस्मानी जिस्म ही रखते थे, जबकि अलमसीह जिंदा होकर जलाली बदन रखते थे। ये लोग जिंदा होकर भी फ़ानी थे, लेकिन यीशु मसीह जिंदा होकर गैर फ़ानी हो गए थे। ये लोग दुख और मसाइब के ताबे थे, लेकिन यीशु मसीह दुख और मसाइब के ताबे नहीं थे। ये जिंदा होने वाले लोग जिस्मानी और ज़मीनी थे, जबकि यीशु मसीह जलाली और आसमानी थे। ये सभी लोग मौत को मारकर जिंदा नहीं हुए थे, बल्कि मौत ने उनको दोबारा मार दिया था, क्योंकि ये सभी लोग जिस्मानी थे। जबकि अलमसीह ऐसी हस्ती हैं जो मौत को मारकर जलाली तौर पर जिंदा हुए थे। अलमसीह मौत पर गालिब आकर हमेशा के लिए मौत के कब्जे से निकल गए और अबदी जिंदगी में दाखिल हो गए, जिसे अलमसीह का जलाली तौर पर जिंदा होना कहा जाता है। जिस्मानी जी उठने और जलाली जी उठने में ज़मीनों आसमान का फ़र्क है। जिस्मानी जी उठा बदन ज़मानो मकान की कैद में होता है, जबकि जलाली तौर पर जी उठा बदन ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद होता है। इसीलिए जलाली अलमसीह बंद कमरे में शागिर्दों के पास मौजूद होते थे। इसीलिए जलाली अलमसीह फ़ौक़ल फ़ितरत तौर पर बंद कब्र से बाहर निकल आए थे। कब्र के मुंह से पत्थर हटाने से नहीं निकले थे,
बल्कि फरिश्ते ने कब्र के मुंह से पत्थर इसलिए हटाया था ताकि देखने वाले देख लें कि कब्र खाली है और कब्र में कफन भी खाली है और अलमसीह जी उठा है। फरिश्ते ने औरतों से यही कहा था कि आओ वो जगह देखो जहां उसे रखा था, अब वो यहाँ नहीं है बल्कि जी उठा है। जलाली बदन को मादी चीज़ों की भी कतन ज़रूरत नहीं होती, इसलिए जब यीशु मसीह जलाली तौर पर जी उठे तो मादी कफन कब्र में ही पड़ा था, जबकि यीशु मसीह जलाली लिबास में मुलब्बिस थे। इस द्रख्शां लिबास की झलक मुक़द्दस पतरस रसूल, मुक़द्दस याकूब रसूल और मुक़द्दस यूहन्ना रसूल पहले भी देख चुके थे। पहली 3 अनाजील में मरकूम है कि अल-मसीह के 3 शागिर्दों ने कोहे हरमून पर 3 अजीम हस्तियों को जलाली लिबास में मुलब्बस देखा था। अनाजील नवीस फरमाते हैं कि कोहे हरमून की चोटी पर तब्दीली सूरत के वक्त यीशु मसीह बुजुर्ग मूसा और इलियास नबी की पोशाकें नूर की मानिंद सफ़ेद हो गई थी, मगर उनकी जलाली पोशाकें इंसानी हद नज़र और इंसानी हद इल्म की बलौरी चमक से कहीं ज़्यादा बढ़कर थी। इसी तरह यीशु मसीह का जलाली चेहरा जस्मानी चेहरे से फ़र्क था। अंजील मत्ती में लिखा है कि जलाली चेहरे सूरज की मानिंद थे, गोया वो जस्मानी चेहरों से कहीं फ़र्क चेहरे थे। इसीलिए मुक़द्दसा मगदलीनी यीशु मसीह के जलाली चेहरे को ना पहचान सकी और ना ही आमूस की राह पर जाने वाले शागिर्द यीशु मसीह के जलाली चेहरे को पहचान सके। यीशु मसीह ने जलाली तौर पर जिंदा होकर जलाली ज़माने का आगाज़ किया था। इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि यीशु मसीह जलाली तौर पर जी उठने वालों में से पहला फल हुआ, गोया जलाली तख्लीक की इब्तदा हुई थी। यीशु मसीह के जलाली तौर पर जी उठने से हमारी उम्मीद पाए तकमील तक पहुंची कि यीशु मसीह हमें भी जलाली तौर पर जिंदा कर देगा। जो सो गए हैं वो भी और जो जागते होंगे वो भी सभी बदल कर जलाली जिस्म अख्तियार करेंगे और जलाली यीशु मसीह में दायमी खुशी हासिल करेंगे। अल मसीह का जलाली तौर पर जिंदा होना हम सब के लिए अब्दी खुशी का ऐलान और इनाम है। सभी सुनने वालों को क़यामत अल मसीह यानी यीशु अल मसीह का मुर्दों में से जलाली तौर पर जिंदा होना बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन।